अस्सलाम वालेकुम। अली हसन रिजवी IRC इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर। वालिदैन के लिए कुछ यूज़फुल टिप्स आज के प्रोग्राम में मैं लाया। वालिदैन ने अक्सर घर में अपने बच्चों को किसी न किसी बात पे रोकना टोकना होता है, उनका दुरुस्तगी का अमल चल रहा होता है। वालिदैन ने बच्चों को किसी न किसी बात के ऊपर जो बच्चे ठीक नहीं कर रहे होते उनको कन्फ्रंट करना होता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक मरहला होता है जो कि हर घर में होता है। बच्चा जब अप्रॉक्सीमेटली स्कूल गोइंग एज में हो जाए तो आहिस्ता 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 दुरुस्तगी का, तरबियत का अमल चल रहा होता है। वालिद अपनी जगह, वालिदा अपनी जगह। अब होता क्या है इस प्रोसेस में, बदकिस्मती से जो वालिद है स्पेशली घरों में देखा गया है, और समटाइम्स वालिदा भी, जब अपने बच्चे को किसी बात के ऊपर कन्फ्रंट करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, जहाँ पे के बच्चे की दुरुस्तगी करनी होती है, वो कोई चीज़ गलत कर रहा होता है, उसको सही रास्ता दिखाना होता है, तो बदकिस्मती से, माजरत के साथ ऐसे वालिदैन से, वो क्या करते हैं कि बच्चे की सबसे पहले तो लाइन हाज़िरी कर लेते हैं। लाइन हाज़िरी, सामने बुला लिया और बेइज्जत करना शुरू कर दिया बच्चे को, इंसल्ट, बच्चे की तजलील करना शुरू कर दी। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वालिदैन। बच्चे को दुरुस्त ज़रूर करें, उसे कन्फ्रंट ज़रूर करें, उसको सही और गलत का फ़र्क ज़रूर बताएं, लेकिन बेइज्जत ना करें, उसको इंसल्ट ना करें। बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है। वो छोटा है अभी, या बच्ची है, छोटी है, वो बता नहीं सकता, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता बच्चा, लेकिन उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना अंदर, वो बहुत होती है बच्चे के अंदर, वो हर्ट होती है। वालिद या वालिदा क्या करेंगे कि बच्चे को किसी बात पे डांटना है, उसको समझाना है, तो शुरू कहाँ से करते हैं? उसको बेइज्जत करने से। बेइज्जत। अब बच्चा है, छोटा है, या बच्ची है, छोटी है, वो पलट के तो कुछ भी नहीं कहेंगे आपको। वो ताकत में बहुत कम है आपसे, वो रुतबे में बहुत छोटे हैं आपसे अभी, वो डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर। खाना पानी, एवरीडे फैसिलिटीज़ वो आप पे डिपेंड करते हैं। उन्होंने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी फ़ीस, उनका पिक एंड ड्रॉप, उनकी कैंटीन, उनके सारे पैसे, डेली खर्चा सब आप दे रहे हैं। वो मुकम्मल तौर पे आप पे डिपेंडेंट है, आपके बच्चे। उन्होंने रहना भी आपके साथ है, खाना पीना भी आपके साथ है, और एंड ऑफ द डे बात भी आपकी माननी है। अब इस पूरी लिवरेज होने के बाद, ये जो पूरा लिवरेज आपके हाथ में है, कंट्रोल आपके हाथ में है, तो वालिदैन ये समझते हैं कि हमारे पास ये भी राइट है, ये इख्तियार है कि हम अपने बच्चे को जब चाहें बेइज्जत कर दें, जब चाहें उसको बुलाएं और उसकी तजलील करें, उसको बेइज्जत कर दें। बिल्कुल बंद कर दीजिए। बच्चा बागी हो जाएगा आपसे, दिल ही दिल में रखेगा। कल को जब वो जिस काबिल होना शुरू होगा तो वो आपसे अलग होना शुरू हो जाएगा। फिर आप भागते फिर बच्चे के पीछे, फिर आप कहें जी मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मुझे टाइम नहीं देता, या मेरी बेटी है वो मेरी बात नहीं सुनती, इधर से होके उधर गुजर जाती है। बड़े हो गए बच्चे, नौकरियां शुरू कर दी हैं, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, हम फ़ोन ही करते रह जाते हैं, वो घर नहीं आते, हमें अलग कमरे में उन्होंने कर दिया है, हमें टाइम नहीं देते, हम बूढ़े हो गए हैं। क्योंकि अब रोल रिवर्स हो गया, जैसे मैंने कहा, अब आप डिपेंडेंट हो गए बच्चों पे। आप घर पे हैं, आपकी उम्र अब ऐसी है कि आप नौकरी या कारोबार नहीं करते,
अब बच्चों ने ये रोल ले लिया है, बच्चा बाहर जाता है, नौकरी करता है, पैसे कमा के लाता है, घर चला रहा है, अब आप उस पर डिपेंडेंट हो गए। अब आप गिला शिकवा करते हैं, बच्चा टाइम नहीं देता, बच्चा पूछता नहीं है, बच्चा आता है सीधा गाड़ी खड़ी करता है, अपने रूम में चला जाता है, मेरे पास नहीं बैठता। इसकी वजह ये है, काफ़ी वजूहात में से एक वजह ये भी हो सकती है कि जब बच्चा छोटा था तो आपने उसके साथ मिसबिहेव किया था, वो उसके लाशऊर में कहीं रह गई चीज़, अब वो डिस्प्ले कर रहा है। सो बेहतर ये है तरबियत के दौरान कि जब आपने अपने बच्चे की दुरुस्तगी करनी है, उसको कन्फ्रंट करना है किसी बात पे, उसको बिठा के इज्जत के साथ, एहतराम के साथ बात कर लीजिए। डांटने की, बेइज्जत करने की और इंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इससे बढ़ के बच्चे का कभी मजाक मत बनाएं। नेवर मेक फन ऑफ योर चाइल्ड। उसको बाकियों के साथ कंपेयर मत करें, कभी भी नहीं करें। अक्सर वालिदैन ये करते हैं, देखो तुम्हारा कज़न क्या कर रहा है, वो कौन सी क्लास में पहुंच गया है, उसके कितने नंबर आते हैं। अक्सर वालिदैन कंपैरिजन करवा रहे होते हैं, बहन भाइयों को आपस में कंपेयर करते रहते हैं। सेल्फ एस्टीम बच्चे की लो होती रहती है, वो ये समझता है कि मैं शायद दूसरों से कमतर हूँ, मैं शायद उस लेवल पे नहीं हूँ जिस लेवल पे मेरे माँ बाप मुझे एक्सपेक्ट करते हैं। उसकी सेल्फ एस्टीम लो होती जाएगी, आहिस्ता 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 बिल्कुल लो सेल्फ एस्टीम में चला जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे पहुंच जाएगा। उससे भी बढ़ के जो गलती करते हैं वालिदैन, अगेन बड़ी माजरत के साथ, अगर आप उन वालिदैन में से हैं तो इस प्रोग्राम को देखने के बाद अपने चंद रवैये ठीक कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए। बच्चे को जब भी कन्फ्रंट करना हो अकेले में, मार्क माय वर्ड, बच्चे को बुलाएं, इज्जत एहतराम के साथ बिठाएं, बिल्कुल जैसे किसी बड़े से बात करते हैं। कभी ये पोस्चर ना हो कि स्टैंड अप, बच्चा स्टैंड अप है, आप बैठे हुए हैं और आप उससे बात कर रहे हैं, नहीं, वो इंसल्ट फील करेगा। आपका बेटा है या आपकी बेटी है, जब आप उसको अपने पास कमरे में बुलाएंगे उसको कन्फ्रंट करने के लिए, उसको दुरुस्तगी के अमल में लाने के लिए, तो नेवर नेवर लेट योर चाइल्ड स्टैंड अप एंड यू सिटिंग डाउन एंड देन टॉकिंग, नहीं, उसको भी अपने साथ बिठा लीजिए, कुर्सी पे बिठा लीजिए, वो रिलैक्स हो जाएगा, वो स्ट्रेस में से थोड़ा सा निकल आएगा, कम हो जाएगा उसका स्ट्रेस लेवल। उसको ये महसूस ना हो कि मेरी लाइन हाजिरी हो रही है, मुझे बुला लिया गया है और अब मेरी क्लास हो रही है, ज़रूरत ही नहीं, आपका बच्चा है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि जब बच्चे को कन्फ्रंट करना है अकेले में, अलग, बाकी दूसरों के सामने हरगिज़ नहीं। उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बेइज्जती महसूस करता है। अक्सर वालिदैन क्या करते हैं, भरा घर है, बैठे हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, मेहमान घर में आए हुए हैं, मेहमानों के सामने अपने बच्चे को डांट रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तू नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है। अक्सर कहते हैं वालिदैन, नेवर एवर से दैट टू योर चाइल्ड, तू नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तेरे बस की बात नहीं है। लेबल कर देते हैं, तू है फेलियर, तू है फेलियर, तू देख अपने कज़न को, वो कहाँ पहुंच गया है, अपने फलाने को देख, दोस्त को देख, अपने बड़े भाई को देख, अपनी बहन को देख, ये कर वो कर, कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की पर्सनैलिटी क्रश हो रही है, वो इंसल्ट महसूस कर रहा है अपने ही वालिदैन के हाथों। जहां उसको सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर महसूस करना चाहिए, वहीं पे वो सबसे ज्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहा है। वेरी वेरी बैड ऑप्शन। मेहमानों के सामने, कजन्स के सामने, ताया चाचा फुप्पी खाला, किसी के सामने अपने बच्चों को मत डांटें। अगर डांटना जरूरी है
तो टोन अपनी थोड़ी लो रखें, अल्फाज थोड़े से अच्छे रखें और अकेले में बात करें। अकेले में उस मौके को गुजर जाने दें। उसको कह दें कि बेटा जब आप फ्री होगे तो ज़रा बात करेंगे। उसको मैसेज चला गया है कि मेरे फादर मेरी मदर मुझसे किसी बात पे नाराज़ हैं, तो ये महफिल जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं इनके रूम में जाऊंगा और आराम से बैठ के बात होगी। बस सबके सामने ना शुरू हो जाएं और पुराने पुराने इश्यूज ना लेके आए। उसने कभी ज़िंदगी में ग्रेड्स कम लिए थे या वो किसी मज़मून में फ़ेल हुआ था, तो वो बात सबके सामने दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे उल्टा नुकसान होगा। आज जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ वो बच्चे की सेल्फ एस्टीम है। पेरेंट्स स्पेशली मार्क इट डाउन, whenever you have to confront your children, do not in front of anybody else। अकेले में अलग कमरे में बुलाएं, तमीज के साथ उसको बिठाएं, लाइन हाजिरी ना करें। उसको ये महसूस ना हो कि मेरी लाइन हाजिरी हो गई है। नहीं, आराम से बैठें, बिल्कुल जैसे आप किसी बड़े के साथ बात करते हैं। बच्चा जब हो जाता है ना 8-10 साल से ऊपर का, तो वो इतनी समझबूझ रखता है, वो आराम से तसल्ली से आपके साथ सामने कुर्सी पे बैठ के बात कर सकता है और तफसीलन बात कर सकता है। उसको स्टैंड अप करके बात करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई, किसी के सामने नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, मुलाजिम घर में काम कर रहा है, कोई मेड है वो सफाई कर रही है, उसके सामने ही शुरू हुए। मेड के सामने बच्चे की तजलील हो रही है, मुलाजिम है उसके सामने बच्चे की क्लास हो रही है, बच्चे की सेल्फ एस्टीम कहाँ जाएगी, लो हो जाएगी। वो इनसिक्योर महसूस करेगा, उसकी तजलील हुई है घर में। अब पता है वो कहाँ जाके ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा, बाहर। और वो बाहर जाके उन लूजर्स का ग्रुप ज्वाइन करेगा कि जिनके वालिदैन या जिनके बड़े बहन भाई ने उनको घर में जलील किया। वो सारे जो लूजर्स हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। अब आपके बच्चे ने जो कंपनी ज्वाइन कर ली है, अनफॉर्चुनेटली वो आपकी वजह से की है। घर में उसको मुकम्मल तौर पर सिक्योर फील करना चाहिए। उसको ये फील ना हो कि मेरे वालिद या मेरी वालदा बुला के मुझे जलील करते हैं। नेवर एवर डू दैट। इंसल्ट करना, जलील करना और चीज़ है, और अदब एहतराम के साथ कन्फ्रंट करना और बात है। आप आराम से बैठें और ऐसे बात करें जैसे कि आप किसी बड़े से बात कर रहे होते हैं, और रिजल्ट आप देख लीजिए। क्यों आजकल ये हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है कि जी बच्चे जो हैं वो इज्जत नहीं करते वालिदैन की, बच्चे टाइम नहीं देते वालिदैन को, बच्चे अपने बिजी रहते हैं, नौकरी में बिजी रहते हैं, काम में बिजी रहते हैं, वालिदैन बेचारे बूढ़े अकेले अपने कमरे में पड़े रहते हैं। उसके पीछे जाके देखें कुछ वजूहात थी। बच्चा ये जो रिएक्ट कर रहा है ये पीछे कुछ हुआ है उसके साथ। और ज़्यादातर केसेस में ऐसे हुआ है कि वालिद या वालदा में से अगर कोई बहुत सख्त कड़क मिजाज था ना, और कड़क मिजाज और सख्त मिजाज ऐसा कि वो अपने बच्चे को घर में जब वो छोटा था तो उसको जलील करता था, इंसल्ट करता था, तो अब बच्चा रिएक्ट करेगा। अब वो कहाँ से इज्जत करे अपने वालिद की या वालदा की? बचपन में तो आपने उसके साथ बहुत बुरा किया, अब वही फसल काटनी पड़ रही है, वही चीज़ पे बैक कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि आज आपके हाथ में ये फैसला है कि आप अपने बच्चे की तरबियत कैसी कर सकते हैं ताकि कल को जब बच्चा बड़ा होगा वो आपके साथ कैसा बिहेव करे, तो आज से ये चीज़ शुरू कर दीजिए। बच्चे के साथ बातचीत अदब एहतराम से शुरू कर दीजिए। बेशक आपने उसको कन्फ्रंट करना है किसी बात पे, अदब और एहतराम के साथ। असर्टिवनेस की टू हेल्दी कम्युनिकेशन। असर्टिवनेस, टोन दरमियानी रखें, शाउट करने की ज़रूरत नहीं है, बुरे बुरे अल्फाज निकालने की ज़रूरत नहीं है, गाली देने की ज़रूरत नहीं है, जलील करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बिठाएं और बातचीत करें। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, पेरेंट्स प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत लंबी गुफ्तगू ना किया करें, एक लंबा लेक्चर ना दिया करें बच्चे को बुला के, बच्चा बोर हो जाता है। कल को वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देगा, वो आपकी शक्ल देखेगा कि ओ अब्बा ने बुलाया, इसका मतलब है 1 घंटे तक अब बेइज्जती प्रोग्राम होगा।
कोशिश करें कि ये जो बातचीत होती है, कन्फ्रंटेशन होती है, बहुत कम 5 मिनट के अंदर अंदर वाइंड अप करें, 8 मिनट के अंदर वाइंड अप करें। क्योंकि ये जो तल्ख बातें होती हैं ना, ये ज़्यादा देर तक नहीं करनी चाहिए, रिपीटेडली नहीं करनी चाहिए। अभी एक बात हो गई, ठीक है, हो गई, उसको समझ में आ गया, वो आपकी ज़बान समझ रहा है, उसको दोबारा रिपीट करना, फिर दोबारा रिपीट करना, फिर पुराने गड़े मुर्दे निकाल के फिर रिपीट करना, अब वो इंसल्ट महसूस कर रहा है। अब आपका बच्चा इंतजार कर रहा है कि कब अब्बा जी जान छोड़ेंगे तो मैं जाऊं यहां से। डोंट डू दैट। ये जो एलोंगेटेड किस्म की कन्फ्रंटेशंस होती हैं ना घर में, कि बच्चे को बुला के बिठा लिया, अब उसकी जान नहीं छोड़नी, वो तो छोटा है, बच्चा है, जैसे आप डील करेंगे वो बैठ जाओ, वो बैठ जाएगा, डांटना शुरू करेंगे सुनता रहेगा। अगर आपने ये मीटिंग, कन्फ्रंटेशनल मीटिंग जो है, ये 5 मिनट्स की रखे ना, घड़ी देख के 5 मिनट के अंदर अंदर गुफ्तगू को वाइंड अप करना है, और फिर मूड ऑफ नहीं करना बाकी सारा दिन के लिए, बाकी काम शाम अपने दुरुस्त उसी तरह शुरू कर दीजिए। उस बातचीत को वाइंड अप करने के बाद अपनी बाकी के मामला दिन के उसी तरह जारी रखें। अब बच्चा आपको अवॉइड नहीं करेगा, आप जब बुलाएंगे वो आ जाएगा, उसको पता है अम्मा ने या अब्बा ने बुलाना है, ज़रूरत की बातचीत करनी है और मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन अगर आप उसको बुलाएंगे और घंटे घंटे बिठा के रखेंगे और उसको बेइज्जत करते रहेंगे, जलील करते रहेंगे, कल को वो अवॉइड करेगा आपको। आप ही के घर में आप ही का बच्चा आपको अवॉइड करना शुरू कर देगा, आपकी शक्ल देखेगा इधर निकलेगा। उसको पता है अब्बा ने तैयार होकर दफ्तर चले जाना है, फिर वो कमरे से बाहर निकलेगा या वॉशरूम चला जाएगा, फिर क्या करेंगे? डोंट डू दैट। टुडे I gave you a very important skill in parenting. Number 1, never ever insult your child during this confrontation. Never ever insult your child. अच्छे अल्फाज के साथ उसके साथ बातचीत कीजिए। और नंबर 2, इस गुफ्तगू को बहुत लंबा नहीं रखना है, 5 मिनट का आप एक फॉर्मूला सीख लीजिए। और जो बहुत ही अच्छी बात है वो तो 1 मिनट मैनेजमेंट है, 1 मिनट में बात करें और ख़त्म करें। लेकिन शुरू में आप प्रैक्टिस के तौर पर 5 मिनट्स ले लीजिए। 5 मिनट तक जो तल्ख बातें करनी है, कन्फ्रंटेशन करनी है, वो कीजिए और गुफ्तगू को वाइंड अप करें। और उसके बाद सारा दिन अपना मूड अच्छा रखें। ऐसा नहीं है कि एक तल्ख टॉपिक पे बात हो गई है बच्चे से तो आप मुंह बना के रखें पूरा दिन, 2 दिन 3 दिन बात ना करें, सलाम दुआ ख़त्म कर दें। डोंट डू दैट, नेवर एवर डू दैट। और फिर इसका रिजल्ट आप देखिएगा ज़रा। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में स्मार्ट पेरेंटिंग के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।